हेलो स्टूडेंट, लास्ट वाले वीडियो में हमने कंडक्शन के बारे में पढ़ा था। इस बार तापेर संचालन में हम पढ़ेंगे कन्वेक्शन, जिसको हम बोलते हैं परिचालन, और विकिरण, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं रेडिएशन। आज हम कन्वेक्शन और रेडिएशन इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम तापेर परिचालन, जिसे हम बोलते हैं कन्वेक्शन। तो स्टूडेंट, आप लोग के साइंस के बुक पेज नंबर 41 में तापेर परिचालन अच्छे से दिया हुआ है। तो इसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन। तापेर परिचालन को हम इंग्लिश में बोलते हैं कन्वेक्शन। ये भी एक तरह का क्या है? तापेर संचालन है। ठीक है, तो क्या है? जे प्रक्रिया द्वारा शिखर निकटे थाका जल प्रथमे गरम है, गरम जल ऊपर दिके उठे एवं चारदिके ठंडा जल तापेर उच्चेर दिके धावित হয়। এই জলও আবার গরম হয় এবং উপরে উঠে। এই ধরনের ताप संचालन प्रक्रिया के तापेर परिचालन बोले, जिसे हम कन्वेक्शन बोलते हैं। चलो अभी हम चित्र से देख के बोलते हैं कि एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है, आग जलाया है और आग में मैं क्या करूँगी? पानी को गर्म करूँगी। तो ताप के नज़दीक जो वाला जल सबसे पहले करीब होगा वो सबसे पहले गर्म होगा। जहाँ पे बोला है ना शिखर निकटे थाका जल प्रथमे गरम है, तो ताप के पास जो जल सबसे करीब है वो सबसे पहले गर्म होगा। फिर गर्म होने के बाद क्या होगा? जल ऊपर दिके उठे ना, मतलब जल भाप बन के ऊपर जाएगा। फिर उसके जो उसके आसपास में जो ठंडा जल है ना, ठंडा जल कहाँ पे जाएगा? जहाँ पे ताप है ताप के तरफ जाएगा। ठीक है, फिर ठंडा जल जो चारों तरफ है वो फिर ताप के तरफ जाएगा, वो भी फिर जल गर्म हो जाएगा। फिर वो ऊपर से वो भाप बन के ऊपर जाएगा, फिर और ठंडा जल आएगा ताप के पास, फिर गर्म, ऐसे करके तभी पूरा जल गर्म हो जाता है। ठीक है, तो इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? तापेर परिचालन बोलते हैं। तो बच्चों, पेज नंबर 42 और पेज नंबर 42 में तापेर परिचालन का दो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम पढ़ेंगे, समुद्र वायु व जलवायु और स्थल वायु के बारे में। ठीक है, तो समुद्र वायु व जलवायु को हम इंग्लिश में बोलते हैं सी ब्रिज। तो समुद्र वायु होता क्या है उसे हम अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, तो जो लोग समंदर के किनारे रहते हैं, जिन लोगों का घर समंदर के पास में होता है, ठीक है, तो क्या होता है? दिन के समय, दोपहर के समय जो ज़मीन है ना, जो सागर के पास में जो ज़मीन होता है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। तो जब ज़मीन बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो उसके आसपास के जो वायु है वो भी गर्म हो जाता है। ठीक है, और जो समंदर का जल होता है वो बहुत ठंडा रहता है, तो जिसके वजह से समंदर के पास में जो वायु रहता है वो भी ठंडा रहता है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है? समंदर का ठंडा वायु ज़मीन के तरफ जाता है। ठीक है, तो समंदर का ठंडा वायु जमीन की तरफ जो गर्म वायु है ना उसके तरफ जाता है। ठीक है, और जमीन का जो गर्म वायु होता है वो समंदर की तरफ जाता है। तो इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? समुद्र वायु व जलवायु। क्यों? क्योंकि समंदर का ठंडा वायु कहाँ पे आया? गर्म जमीन के पास जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है ना, दिनेर बेला माटी जलेर से ताड़ाताड़ी गरम है, माटिर निकटवर्ती वायु ताड़ाताड़ी गरम হয় এবং উপরে উঠে। সেই স্থান পূর্ণ করার জন্য সমুদ্র থেকে ঠান্ডা বায়ু সেদিকে ধাবিত হয়। আবার এই সেই চক্রকে সম্পূর্ণ করার জন্য গরম বায়ু সমুদ্রের দিকে ধাবিত হয়। সমুদ্রের দিকে থেকে আসা বায়ুকে সমুদ্র বায়ু বা জলবায়ु सी ब्रिज बोले। तो समझ में आया आप लोगों को? तो समंदर का जो ठंडा वायु जमीन के गर्म वायु की तरफ जाता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? समुद्र वायु व जलवायु। देखो बच्चों, आप लोग का दिनेर बेला राती बेला का फोटो अच्छे से देख के रखा है पेज नंबर 43 में। ठीक है ना, तो राती बेला क्या होता है हम अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, तो राती बेला में क्या होता है? आपका जो समंदर के पास में जो है ना जमीन है वो बहुत ही ठंडा रहता है। ठीक है, और समंदर के जल को ठंडा होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो यह क्या होता है? जमीन के पास में जो वायु होता है ना ये बहुत ही ठंडा होता है, तो यहाँ का जमीन का जो ठंडा वायु होता है वो समंदर की तरफ जाता है, और इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? स्थल वायु बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों में क्या होता है? दिनेर बेला के समय
समंदर का वायु जमीन की तरफ जाता है, ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, जलवायु व समुद्र वायु। और रात्रि बेला के समय क्या होता है, जमीन का वायु, ठीक है, जमीन का वायु समंदर की तरफ जाता है, जमीन का ठंडा वायु समुद्र की तरफ जाता है, इसलिए हम इसको स्थल वायु बोलते हैं। तो ये दो चीज आप अच्छे से, ये वाले देखो, इस वाले भाग में अच्छे से समझा दिया है, तो आप इसे अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। दिनेर बेला में और रात्रि बेला में क्या होता है, ठीक है। दिनेर बेला में समंदर का ठंडा वायु गर्म जमीन की तरफ जाता है और रात्रि बेला में जमीन का ठंडा वायु समंदर की तरफ जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट, अभी हम तापेर संचालन का लास्ट और तीसरा इम्पॉर्टेंट प्रक्रिया पढ़ने जा रहे हैं, जिसको बोलते हैं विकिरण, और इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं रेडिएशन। अच्छा बच्चों, अभी हम पढ़ेंगे विकिरण के बारे में, जिसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, रेडिएशन कहते हैं, ठीक है। और ये आपके साइंस की बुक पेज नंबर 43 में अच्छे से दिया हुआ है। देखो यहाँ पे विकिरण के बारे में अच्छे से दिया है, ठीक है। अब ये होता क्या है, সূর্য থেকে যে প্রক্রিয়ায় তাপ আমাদের কাছে পৌঁছায় সেই প্রক্রিয়াকে বিকিরণ বলে। তাপের বিকিরণের জন্য কোনো মাধ্যমের প্রয়োজন হয় না, কোনো মাধ্যমের উপস্থিত বা অনুপস্থিত থাকলেও সেটা সংঘটিত হয়। अब इसका मतलब क्या है, सूरज और पृथ्वी, इन दोनों के बीच में देखो कितने डिस्टेंस है ना, सूरज पृथ्वी से कितने दूर पर है, इतने दूर रहने के बावजूद भी हमें सूरज की गर्मी मिलती है। कैसे, है ना, सूरज इतना दूर है कि नहीं, सूरज कितना दूर है पृथ्वी से, फिर भी सूरज की गर्मी हमें मिलती है। तो इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, विकिरण बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो क्या लिखा है, तापेर विकिरणेर जन्य कोनो माध्यमेर प्रयोजन होय ना। इसका मतलब क्या है, अब देखो हम जब एक जगह से दूसरे जगह में जाते हैं तो हम कैसे जाते हैं, गाड़ी से जाते हैं, साइकिल से जाते हैं ना। तो गाड़ी साइकिल क्या है, माध्यम है। वैसे देखो हम जब सांस लेते हैं ना, तो हम सांस जब लेते हैं तो कैसे लेते हैं, हवा, है ना, हवा में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। तो हवा के माध्यम से हम ऑक्सीजन को अपने अंदर लेते हैं, है कि नहीं है। तो लेकिन इसके केस में क्या होता है, यहाँ पे किसी माध्यम की जरूरत नहीं है, ठीक है। सूरज और पृथ्वी के बीच में कोई वायु नहीं होता है, ठीक है ना। सूरज और पृथ्वी के बीच में जो ये खाली जगह होता है ना, हम देखते हैं ना, हम दूर से आसमान में सूरज को देखते हैं ना, तो सूरज और पृथ्वी के बीच में एकदम हवा नहीं होता है, ठीक है। इसलिए देखते हैं ना, एस्ट्रोनॉट जब लोग स्पेस पे जाते हैं ना, जब वो लोग रॉकेट में जाते हैं तो वो लोग ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं, क्यों, क्योंकि वहां पे बिल्कुल हवा नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये देखो बच्चों, ये क्या है, एस्ट्रोनॉट है ना, स्पेस पे गए हैं ना अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके, क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, हवा नहीं होता है, कोई भी एयर नहीं होता है, ठीक है ना। तो हमें समझ में आया ना, तो सूरज और पृथ्वी के बीच में कोई हवा नहीं होता है। इसमें क्या है, नो एयर, ठीक है, नो एयर। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमें किसी माध्यम की जरूरत नहीं है, बिना हवा के भी सूरज की गर्मी पृथ्वी तक हमें मिलती है। तो ये भी तापेर संचलन का क्या है, एक इम्पॉर्टेंट भाग है, ठीक है ना। अभी मैं आपको और एक केस समझाती हूँ। मैंने आपको ये वाला उदाहरण समझाया था ना, देखो ये है आग, है ना, और जब मैं खाने को दूर में रखती हूँ तो सिर्फ इसके पास में जो वायु है ये गर्म होता है यहाँ पे, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक ताप पहुँचने में बहुत वक्त लगता है। लेकिन देखो यहाँ पे तो बिल्कुल वायु नहीं था ना, यहाँ पे भी नो एयर, देखो जगह ही नहीं है हवा के लिए। तो यहाँ पे बिना हवा के भी ताप जल्दी से खाने को पका देता था ना, ताप अपना गर्मी यहाँ पे पहुंचा देता था। तो इसी प्रक्रिया को विकिरण बोलते हैं। तो विकिरण में क्या होता है, बिना माध्यम के क्या होता है, ताप एक जगह से दूसरी जगह आराम से जा सकता है, इसी को बोलते हैं रेडिएशन। अच्छा स्टूडेंट, तापेर संचलन का हमने 3 इम्पॉर्टेंट चीज पढ़ा। ताप कैसे प्रवाहित होता है, तो एक होता है तापेर परिवहन के मदद से, एक होता है तापेर परिचालन के मदद से, और लास्ट हमने क्या पढ़ा था,
विकिरण के बारे में, ठीक है ना। तो अभी इस फोटो में देख के हम ये बताएंगे कि कौन से वाले मेथड से हीट ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे क्या दिख रहा है, ये सबसे पहले दिख रहा है। देखो ये आग है, आग क्या कर रहा है, पानी को गर्म कर रहा है, और इसमें देखो बिल्कुल वायु नहीं है, लेकिन फिर भी ताप यहाँ तक पहुँच रहा है ना। इसको हम क्या बोलेंगे, विकिरण, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं रेडिएशन, है ना। ये हमारा क्या है, विकिरण, है ना। ये वाला फर्स्ट हो गया। अब नेक्स्ट देखो, हमने ये वाला पढ़ा था ना कि कहाँ पे क्या होता है, आग के पास जो पानी सबसे करीब होता है वो जल्दी गर्म होके फिर भाप बन के ऊपर जाता है। फिर आसपास के जो पानी होते हैं, ठंडे पानी, वो फिर ताप के पास आता है, वो गर्म होता है, फिर ऊपर जाता है। और ठंडा जल ताप के पास आता है, फिर वो गर्म होता है, ऊपर जाता है। ऐसे करके तभी पूरा पानी गर्म हो जाता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे तापेर परिचलन, जिसको हम बोलते थे कन्वेक्शन, ठीक है, कन्वेक्शन। इसको हम बोलते हैं तापेर परिचालन। ठीक है ना, हुआ। अब नेक्स्ट इसमें क्या बोलता था, इसमें हम बोलेंगे, देखो ये हमारा क्या है, एल्यूमिनियम का बर्तन है ना, ये हैंडल भी एल्यूमिनियम से बना है, ठीक है। तो जैसे ही हम आग को जलाएंगे, पहले ये वाला साइड गर्म होगा, धीरे धीरे करके ये गर्म होगा, फिर धीरे धीरे करके ये वाला भाग गर्म होगा, है ना। तो क्या बोलते थे हम लोग, गर्म प्रांत से, जब ताप गर्म प्रांत से ठंडा प्रांत तक इजीली जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन बोलते हैं। तो ये वाला हमारा क्या है, कंडक्शन। इसे हम क्या बोलते हैं, परिवहन। तो समझ में आया, कन्वेक्शन, विकिरण, कंडक्शन, है ना इजी। ये ड्राइंग भी आप बनाना और प्रैक्टिस करना, ठीक है ना, अच्छे से।